कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्रीमती सविता कोविंद, स्वाति कोविंद जी, डॉक्टर उपासना सिंह, प्रोफेसर ओजेश प्रताप सिंह और एम्बेसडर भास्वती मुखर्जी से निवेदन है आप कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर उपासना सिंह द्वारा स्थापित ह्यूमन टच फाउंडेशन की ओर से उनकी श्रृंखला संस्कृति सन्निवेश में आज की प्रस्तुति डॉक्टर सोनल मानसिंह द्वारा प्रस्तुत नाट्य कथा कृष्ण में हम आपका स्वागत करते हैं। भारत एक बहुलवादी बहुसांस्कृतिक समाज है जिसमें विविध भौगोलिक क्षेत्र हैं जो अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमी, वित्तीय समावेशन से वंचित होने वाली असमानताओं का सामना करते हैं। ह्यूमन टच फाउंडेशन जैसे संगठन हाशिए पर पड़े लोगों को मानवीय स्पर्श प्रदान करते हैं। They have been working relentlessly towards resolving impediments which are slowing the pace of India's vision for equitable growth and collective prosperity. Human Touch Foundation ने 3 प्रमुख सामाजिक विकास बाधाओं की पहचान की है। पूर्वाग्रह के कारण काम के अवसरों की असमानता, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न और अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरणीय स्थिरता को कम करना। हम इन बाधाओं को दूर करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं जो समान विकास और सामूहिक समृद्धि के लिए भारत के दृष्टिकोण की गति और धीमी कर रहा है। The Human Touch Foundation has been a strong advocate for promoting environmental sustainability, for which the organization has planted more than 10,000 plants at various schools, offices, public places and local jails, besides encouraging organic farming to also supplement the income of the poor. फाउंडेशन समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित करता है तथा विशेष रूप से किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाइयाँ और हेल्थ सप्लीमेंट्स वितरित करता है। युवाओं और महिलाओं को आजीविका कमाने के लिए सशक्त बनाने के लिए स्किल ट्रेनिंग फाउंडेशन का एक और कार्यक्षेत्र है। शिक्षा एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है जहां गरीब बच्चों को मुफ्त स्टेशनरी और किताबें वितरित की जाती हैं। The foundation also organizes many crafts, social and festival events for the underprivileged. In the event of natural calamities, the foundation has reached out to the victims and rendered tremendous support apart from distributing clothes, free food kits, and a lot more. To promote inclusive and equal opportunities for growth, gender equality is of paramount importance, for which deterrence and punishment for violations such as sexual harassment are taken up seriously. In this context, the Foundation has introduced the POSH Act with tremendous success. Human Touch Foundation के तत्वावधान में फाउंडेशन की सांस्कृतिक शाखा संस्कृति निवेश भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और भारतीय परंपराओं के प्रति जागरूकता और गौरव फैलाने के लिए संगीत और नृत्य प्रदर्शन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है।
डॉक्टर सोनल मानसिंह द्वारा आज की नाट्य कथा प्रस्तुति इसी श्रृंखला की एक अहम कड़ी है। पद्म विभूषण से अलंकृत डॉक्टर सोनल मानसिंह एक कल्चरल आइकॉन, लेखिका, विद्वान और विचारक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। आप राज्यसभा की पूर्व सांसद भी हैं। दर्शन, साहित्य, मूर्तिकला और पौराणिक दृष्टांतों के बीच अंतर संबंधों और भारत के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने पर उनके प्रभाव को समझाने में आपने महारत हासिल की है। एक विख्यात नृत्यांगना सोनल जी ने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर अनेक संरचनाएं तैयार की हैं। आपने दुनिया के 90 देशों में प्रदर्शन, व्याख्यान और कार्यशालाएं संचालित की हैं। सोनल जी की अनवरत रचनात्मकता ने भारत में प्रचलित प्रदर्शन को एक नया आयाम प्रदान किया है। नाट्य कथा कहानी कहने की प्राचीन विधा है, जिसे सोनल जी ने अपने गायन, कथात्मक कौशल और अभिनय से संवारा है। आज आप अकेली कलाकार हैं जो नाट्य कथा प्रस्तुत करती हैं। सोनल जी ने नाट्य कथा की प्रस्तुति वर्ष 2009 से शुरू की थी, जिसका मंचन वो दुनिया के प्रतिष्ठित मंचों पर विविध विषयों पर जैसे कृष्ण, देवी, पंचकन्या, कर्मयोगी विकसित भारत, पर्यावरण, स्वच्छता अभियान, महिला सशक्तिकरण इत्यादि पर कर चुकी हैं। आप सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस की संस्थापक अध्यक्षा हैं, जहां आपने असंख्य प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रशिक्षित किया है, जो आज समस्त विश्व में भारतीय संस्कृति का संदेश फैला रहे हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आपको स्वच्छ भारत अभियान की नवरत्न के रूप में नियुक्त किया गया। जुलाई 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपको राज्यसभा के लिए नामित किया गया। आपको अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, कामेश्वरी तथा असम सरकार का प्रतिष्ठित श्रीमंत शंकरदेव सम्मान इत्यादि। आपको जीबी पंत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा, KIIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता बंगाल से डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रदान की जा चुकी है। आज के कार्यक्रम में आपके संगत कलाकार हैं गायन और हारमोनियम संगीताचार्य श्री बंकिम सेठी, पखावज श्री ऋषि शंकर उपाध्याय, कॉर्ड्स श्री प्रभात डांगी, तबला श्री बलराम सिसोदिया, बांसुरी पर श्री विनय प्रसन्ना। नृत्य कलाकार हैं शिवानी और राजनाथ, साउंड एंड लाइट मीता मिश्रा, बैक प्रोजेक्शंस करिश्मा साहू, PR एंड सोशल मीडिया करण भारद्वाज। डॉक्टर सोनल मानसिंह प्रस्तुत करती हैं नाट्य कथा कृष्ण। सुना है यहाँ कृष्ण की कथा होने वाली है। कहाँ है? देखो रे भाई आज बिरज में जन्म बधाई का मेला। देखो रे भाई आज बिरज में जन्म बधाई का मेला। गोकुल में अब जन्म लिया है, गोकुल में अब जन्म लिया है। दुनिया का रखवाला, दुनिया का रखवाला, मेरी डोरी और मृदंग बाजे।
जन जन में सब मंगल गावे, जन जन में सब मंगल गावे। जय हो, जय हो, जय हो। नंद के लाल, नंद के लाल, माई तेरो चिरजीवे गोपाल, माई तेरो चिरजीवे गोपाल, माई तेरो चिरजीवे गोपाल। कमला कुच मंडल हरि श्रित कमला कुच मंडल द्रुत कुंडल द्रुत कुंडल कलित ललित जय जय देव हरे हरे, जय जय देव कालिय विषधर कंचन हरि कालिय विषधर कंचन जनरंजन जनरंजन यदुकुल नलिन। जय जय देव हरे हरे हरे, जय जय देव हरे। श्री जय देव कबीरम हरि, श्री जय देव कबीरम कुरुते मुदम मंगलमुजो गीत। जय जय देव हरे हरे हरे, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण जिन्होंने जन्म लिया है गोकुल में, मां यशोदा, पिता नंद बाबा। देखा आपने सुंदर लाल लाल ऊंट, टिमटिमाती आंखें, घुंघराले काले रेशमी बाल और दिन दुगुना रात चौगुना जो बढ़ता है ऐसा नंदलाल। जितना बढ़ता गया उतने ही उधम भी तो बढ़ते गए। कहते हैं कि थोड़ा चलना आया तो दड़बड़ करके गोपियों के घर में घुस जाना और दूध दही माखन की मटकियां तोड़ना। पहुंच तो सकते नहीं तो कहीं से उठाया कंकड़ और मारा। कभी छोटी सी गुलेल लेके मारी, कभी मित्रों को बुला के एक के ऊपर एक कंधों पे चढ़ के उतार के तोड़ी। अब एक दिन ऐसा हुआ अकेले ही थे, चले गए
वहां गोकुल में तो सबके द्वार खुले ही रहते थे, आज की तरह नहीं था। तो चले गए और फिर ले गए थे साथ में कंकड़ पत्थर। धड़ 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 बैठ गए और बैठ के लबालब खाने लगे। आहा हा हा हा। आपने वो देखा ना हो तो अपनी कल्पना की आंखों के सामने देखिए। उतने में गोपी आ गई और गोपी देख रही है, अच्छा तो ये यहां पहुंच गए। धीरे धीरे आके गोपी पूछती है, कस्त्वम बाल, कौन हो तुम हे बालक। अब छोटे से खा रहे, अचानक देखा, कहते हैं बलानुजः, अपना नाम नहीं बताएंगे। वो जो पहलवान है ना बलराम, उनका मैं छोटा भाई हूं। किम इहते, क्यों आए हो यहाँ। मन मंदिर आशंकया, मैं तो अपना घर समझ के अंदर आ गया था, अब देख रहा हूं ये मेरा घर नहीं है, जाता हूं। कोहोनी तक इस माखन के घड़े में तुम्हारे हाथ डूबे हुए हैं, इसका मैं क्या अर्थ निकालूं। माँ क्षमा करो, क्रोध ना करना, मैं सच बताता हूँ। सुबह से ना मेरा प्यारा प्यारा कंचन वत्स का छोटा सा बछड़ा खो गया। मैं उसी को तो ढूंढ रहा हूँ, उसी को ढूंढ रहा हूँ। माखन के घड़े में बछड़ा ढूंढ रहा है, वाह वाह वाह। लेकिन इतना प्यारा है, आधा रो रहा है, आधा मजाक कर रहा है, गोल गोल गुलाबी गाल। आजा आजा, बदमाश कहीं का। और गोपी ले गई अपने साथ और अपनी गोदी में बिठा के खिला रही, खा ले माखन मिश्री खा। ऐसे तो थे ये। इसके बाद यूं हुआ कि जहां जहां वो जाते वहां वहां असुर उनके पीछे पड़ जाते। कहां तो कारागार में, कहां तो गोकुल वृंदावन, कहां अघासुर, तृणासुर, शकटासुर, धेनुकासुर, पूतना। बचपन से ही कृष्ण मारते चले गए। आज भी कृष्ण हमें यही कह रहे हैं कि दुष्टों को पनपने नहीं दो। उन्होंने बचपन से ही काम शुरू कर दिया था। लेकिन अब एक और कांड हुआ। सब लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे, वर्षों वर्ष ये चला आ रहा था। कृष्ण ने कहा नहीं, इंद्र की पूजा क्यों, हम तो पूजा करेंगे हमारे गोवर्धन पर्वत की। सबने कहा क्यों गोवर्धन पर्वत। देखिए, गोवर्धन पर्वत से बहते हुए मीठे पानी के झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। वहां वनराजी फल फूल घास हमारे गोधन को चारा देते हैं, उनको पोषण देते हैं। बात तो ठीक कह रहा है। और वहां से आती मंद सुगंध शीतल हवा हमारे प्राण में जाती है। सो मेरा निवेदन है कि हम गोवर्धन गिरी की पूजा कर लें।
नंद बाबा को ये बात अच्छी लगी, सब गोपियों की भी अच्छी लगी। चलो तो चले और उन लोगों ने वहाँ पे पूजा अर्चना जैसे इंद्र की करते थे वैसे गोवर्धन गिरी की कर दी। अब ऊपर बैठा हुआ इंद्र देख रहा है, ये क्या हो गया, कहाँ है मेरा भोग, कहाँ है मेरा नैवेद्य, कहाँ है पूजा, ये क्या हो गया, नहीं चलेगा। इंद्र ने कुपित होकर बिजली कौंधी, बिजलियां कौंधी, 7 दिन 7 रात भारी वर्षा हुई और पूरा गोकुल डूबने लगा। अरे कृष्ण, तुम्हारे कहने से हमने पूजा कर ली, अब देखो बचाओ। श्री कृष्ण आए हैं। इंद्र विवादे निर्घातना दे, इंद्र विवादे निर्घातना दे, शिलावरशिला अति प्रमादे, शिलावरशिला अति प्रमादे, देखी छतो हारे बिना अवसादे, देखी छतो हारे बिना अवसादे, बिना अवसादे। मंदर गिरी की टेकी थिला, मंदर गिरी की टेकी थिला, मंदर गिरी की टेकी थिलाटी से मंदर गिरी टेकी थिलाटी। केड़े छंद जानी लो सही। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, कितने उधम, क्या क्या वर्णन करें, आज मेरे साथ ये हुआ, कल उसके साथ ये हुआ। यशोदा मैया अब तो तू ही संभाल सकती है, हमारे बस का नहीं है। लेकिन यहाँ उसी दिन से कृष्ण को एक टाइटल मिल गया, एक बिरुद मिल गया और लोगों ने गोवर्धन गिरिधारी लाल की जय, उनको बिरुद मिल गया। ठीक है, और बड़े हुए, अब हो गए हैं 10 वर्ष के। यमुना नदी इतनी सुंदर बह रही है गोकुल वृंदावन के बीच में, मधुर शीतल नीला जल, ये पीकर यात्री सुख से निद्रा लेते। कदम्ब वृक्ष की छाया, पशु पक्षी प्राणी सभी जल पीने आते। लेकिन अब ये जल पिया नहीं जाएगा। नंद बाबा ने आज्ञा दी है, यमुना नदी के पास कोई नहीं जाएगा। क्यों? आपको पता है, भयंकर कालियनाग पूरे परिवार के साथ यहाँ आया है, अपना बसेरा उसने यहाँ कर लिया है और उन्हीं के विष से हमारी शीतल मधुर जल वाली यमुना कालिंदी बन गई है, विषमय बन गई है। इसका जल कोई नहीं पिएगा, न तो नदी के पास जाएगा। अपने अपने घर के जो कुएं हैं उसी में से आप जल खींच लीजिए। कृष्ण ने सोचा अब सही समय आ गया है। एक दिन उन्होंने, अरे श्रीकांत, श्रीनाथ, कहाँ हो सब लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो नंद बाबा ने इतनी सुंदर गेंद दी है, खेले खेले, पकड़ो पकड़ो, अब धार 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 धार, दो दो दो, हाँ हाँ,
कर दिया? तुमने पकड़ा क्यों नहीं? गेंद पकड़ी क्यों नहीं? अब गेंद तो गई यमुना के जल में और तैरते तैरते अंतर्ध्यान भी हो गई। कृष्ण कहते हैं गलती मेरी है, मैं ही जाके उसको ले आऊंगा। ना 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 ना, बड़ी गलती हम लोगों की हो गई, पिटाई होगी अब, चलो चलो घर चलो। कृष्ण ने छुड़ाया हाथ और दौड़े। कूद गए यमुना के जल में। तैरते 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 कृष्ण पानी के अंदर चले गए। देखा एक विशाल महल, उसका द्वार यही है, कालियनाग का महल। जाता हूं। नागपत्नी ने देखा सामने एक सुंदर बालक खड़ा है, टिमटिमाती आंखें, गीले गीले बाल। आहा, फिर एकदम याद आया नरसी मेहता का ये अद्भुत पद है जिसमें नागपत्नी और कृष्ण का संवाद है। और कितना मजेदार नरसी मेहता के शब्द हैं, सुनिए। नागपत्नी कहती है, कौन है रे तू बालक? यहाँ क्यों आया है? रास्ता भूल गया क्या कि तेरे दुश्मन ने यहाँ भेजा है? जल्दी से भाग जा, मेरे स्वामी उठेंगे, तुझे मारेंगे, मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। जाओ। जड़ कमल तड़ छांडी जाने वाला, छांडी जा, छोड़ दे। जड़ कमल तड़ छांडी जाने वाला, स्वामी अमारो जागशे, जागशे तने मारशे, मने बाळ हत्या लागशे। जड़ कमल तड़ छांडी जाने वाला, केरे बाळक तू मार्ग भूल्यो, केरे बाळक तू मार्ग भूल्यो, के तारा बेरिये वळाव्यो, निश्चय तारो काळज खूट्यो, અહીંયા તે શિદ આવ્યો। जड़ कमल तड़ छांडी जाने वाला। कृष्ण कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ अपनी मर्जी से, कोई दुश्मन नहीं, कोई रास्ता नहीं भूला। वो तो ऐसा है कि मथुरा नगरी में मैं पासा खेल रहा था, बाजी पे आपके पति कालिय नाग का शीश रखा था, मैं बाजी हार गया, सो मस्तक लेने आया हूं, देना पड़ेगा ना। नथी ना गण हूं मार्ग भूल्यो, के मारा वेरीए वळाव्यो, मथुरा नगरी में जुगटू रमता, नागनु शीश हारियो। अरे दिखता तो बड़ा सुंदर है, एक बार कोशिश करती हूँ। कहती है नागपत्नी, तू इतना सुंदर है, लेकिन तेरी माता के कितने बालक पुत्र पुत्री हैं कि उसे पता ही नहीं तू कहाँ गया है, क्या कर रहा है। रंगे रूडो रूपे पूरो, दिसन तो कोडिलो कोडामणो, तारी माताए केटना जन्मिया, ते मां तू अड़खामणो। हम दो ही हैं, अब बहुत बात हो गई, जाओ नाग को जगाओ।
मारी माताए बेउ जनमिया ते महु नटवर नानड़ो जगाड़ तारा नागने मारू नाम कृष्ण कहानड़ो। अरे मेरा नाम कृष्ण है, कहान है, जाओ जगाओ। नागपत्नी का भी मन नहीं मान रहा। देख बेटा, ये 1.25 लाख का मेरा हार, ये इतना मोटा एक और कंठा मैं तुमको देती हूँ, चुपके चुपके चोरी चोरी लेके भाग जा। लाख सवानो मारो हार आहू आपूरे तुझने तोरियो आटलू मारा नागथी छानू आपू तुझने चोरियो। कृष्ण हंसने लगते हैं। अरे शू करूं नागण हार तारो, शू करूं तारो दोरियो, क्या करूं उसका मैं? शान काज नागण तारे करमी घरवा चोरियो। ऐसा क्या है कि तुझे अपने ही घर में चोरी करनी पड़े? ना ना, नाग को जगाओ। अब नागपत्नी को आया गुस्सा, बहुत हो गया। गई, कैसे उसने अपने पति को जगाया। इस सारी पत्नियों के लिए एक शिक्षा है। चरण चापी, पैर दबाया पहले। चरण चापी मूछ मरड़ी, नाक की मूछें खींची। नागणे नागज गाड़ियो, उठो उठो ने बड़वंत कोई बारणे बालक आवियो। जल्दी उठो, दरवाजे पे कोई दंड बालक खड़ा है, निपटो। हू करके कालिया नाग उठा और गया लपक के कृष्ण के ऊपर। नरसिंह मेहता कहते हैं कि ऐसा लगा जो घू 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 हजारों सहस्र फेड़ा में से जो आवाज निकली कि जब हस्ती नक्षत्र बीच आकाश होता है, जब बारिश की मौसम में भर 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 बारिश हो रही है, उस वक्त जो आवाज होती है, गर्जना होती है, वैसा। बेउ बढ़िया माथे बढ़ गया, बेउ बढ़िया माथे बढ़ गया। कृष्ण काली नाग नाथियो, कृष्ण काली नाग नाथियो। सहस्र फेण भूग बेजे गगन गाजे हाथियो। सहस्र फेण भूग बेजे गगन गाजे हाथियो। इसके ऊपर एक सुंदर कवित्व हमारा है। ताकिट 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 तता ताकिट ताकिट ता तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। पम 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 पग पटकत, पम 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 पग पटकत। फम 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 फनन ऊपर, फम 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 फनन ऊपर। विम 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 विनति करत नाग वधू ठाड़ी। विम 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 विनति करत नाग वधू ठाड़ी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। नाचत बनवारी, नाचत बनवारी। सम 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 सनकादि, सम 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 सनकादि। गम 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 गंधर्वादि, गम 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 गंधर्वादि। नम 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 नारदादि, नम 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 नारदादि। सब ही दे तारी, सब ही दे तारी, सब ही दे तारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। नाचत बनवारी, नाचत बनवारी। तो ऐसे कृष्ण, अद्भुत कृष्ण,
बाल कृष्ण किशोर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। गोपियां उनके आगे पीछे मंडराती रहती हैं और कहाँ तो रासलीला चल रही है, कहाँ यमुना में जल क्रीड़ा हो रही है। लेकिन अब एक दिन ऐसा हुआ, घोड़े की टाप और रथ का आना। अक्रूर जी आए हैं मथुरा से, संदेश लाए हैं महाराजा कंस का। सब इकट्ठे हो गए, नंद बाबा समेत सारा गोकुल। जी क्या संदेश है? अक्रूर जी कहते हैं महाराजा कंस ने श्री कृष्ण और भाई बलभद्र को मथुरा बुलाया है, मैं उनको ही लेने आया हूं। अक्रूर जी ने भी बहुत सुना था, कृष्ण स्वयं ब्रह्मन है, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो जब किशोर अवस्था के कृष्ण और बलराम आए तो अक्रूर ने आंखें मली, क्या यही है? उनके मन में ऐसा विचार उठा और उठते ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन पलों में उन्होंने श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन किए। अक्रूर जी, श्रीमद् भागवत कहता है, प्रथम थे जिन्होंने कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया। अक्रूर ने बहुत सम्मान से हाथ जोड़े और कहा, पधारिए, आइए। कृष्ण बलराम ने माता पिता को साष्टांग दंडवत करके चरण धूलि सर पे चढ़ाई, बड़ों को प्रणाम किया, गोप गोपियों को प्रणाम किया, गले मिले और फिर रथ में सवार हो गए और रथ चल पड़ा। रथ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। गोपियां दौड़ी हैं पीछे, देख रही हैं, जब तक धूल उड़नी बंद हो गई। अचानक हाय हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण बोली जाऊ मोर जीवन गा। हाय कृष्ण बोली जाऊ मोर जीवन का। खनकालिया बनमालिया नील रतन। हाय कृष्ण बोली जाऊ मोर जीवन का। खनकालिया बनमालिया नील रतन। तार बिना मुई नाई रखीबी, तार बिना मुई नाई रखीबी, नासीबी पराण गा। घन कालिया बनमालिया नील रतन। तार बिना मु नहीं रखीबी, झांसी भी प्राण दे दूंगी मैं, हम नहीं रहेंगे, हमारा जीवन नहीं रहेगा। अरे घन कालिया बनमालिया, मेरा नील रतन कहाँ गया? नहीं रहेंगे। हाय कृष्णा, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। साथ में गोप गोपियों के प्राण लेके गए कृष्ण, और मथुरा जाकर चाणूर मुष्टि के साथ युद्ध करके उनको पछाड़ा, और फिर लपक के श्री कृष्ण चढ़े सिंहासन पे, कंस की तलवार खींच के उसी का शिरच्छेद किया। और उसके बाद माता देवकी के पिता
महाराजा उग्रसेन जो कारागार में थे, जेल में थे, उनको लाकर सम्मान से सिंहासन पर विराजमान किया और अब मथुरा में सुख शांति है। लेकिन एक दिन उद्धव जी, उनके परम सखा ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो आके कहते, अरे कृष्ण सुनो भाई, अशोभनीय है क्या? देखो अब तुम वो ग्वाल नहीं रहे, अब तुम मथुरा के शासक हो। सुना है ना तुमने भी, मथुरावासी सारे हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारी। अच्छा क्यों भाई? अरे वहां की गोपियां कल्पांत कर रही हैं, रुदन कर रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, बड़बड़ा रही हैं, भरमा रही हैं। हाँ तो मैं क्या करूं? उद्धव ने कहा, चलो तुम जाओ, समझाओ। ना 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 ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। उद्धव जी आप ही जाओ, उनको ज्ञान दे दो। ये साकार सगुण के पीछे क्यों पड़ी हैं? उनको ब्रह्म ज्ञान दे दो। निराकार, निर्विकार, निर्गुण ब्रह्म को समझो, उनकी भक्ति करो। हाँ, ये ठीक है कृष्ण, मैं जाता हूं। उद्धव जी तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलिए। रथ में सवार होके गए और जाकर दूर से उनको आवाजें आने लगी। दूर से आवाजें आ रही हैं, देख रहे हैं, जो सुना था उससे भी तो अधिक ये है। देखा तो यमुना नदी में गोपी को तैर रही है और एक गोपी चढ़ी हुई है कदम्ब के वृक्ष पे, अपने ही उत्तरीय लटका लटका के कह रही है, ए कात्यायनी व्रत किया है ना, नहीं दूंगी ये, नहीं दूंगी ये। खुद को कृष्ण समझ रही है। कह रहे कि एक गोपी बांसुरी बजा रही है और खुद ही तन्मय हो गई है। कुछ गोपियां यमुना नदी के बालू में कृष्ण के पद चिन्ह ढूंढ रही हैं। यही तो कुछ गोपियां रास खेल रही हैं। अरे कृष्णा, अरे कृष्णा। उद्धव जी सब देख रहे हैं। कोई रो रही है, कोई हंस रही है, कोई बुलक रही है, कोई कुछ कर रही है। उद्धव जी पहुंचे। गोपियों ने अचानक देखा एक रथ आया और एक राजपुरुष। कृष्ण तो नहीं है ना? ना ना ना। उद्धव जी ने कहा, आइए आप सब बैठिए मेरे आसपास, मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे प्रिय कृष्ण का संदेश लाया हूं। कृष्ण का संदेश? हाँ, सब बढ़ गए। अब उद्धव जी ने अपना ब्रह्म ज्ञान दिया। सब सुन रही हैं। कुछ समझ पल्ले नहीं पड़ा। उद्धव जी बोल लिए, बोलते चले गए, बोलते चले गए। अंत में कहा, गोपियां सब समझ में आ गया ना? अब कृष्ण का पीछा छोड़ो, अब ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाओ। निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। अच्छा, कुछ पूछना है? अब गोपियों ने मारी ताली। सबसे पहले एक गोपी ने उद्धव से प्रश्न किया, सुना है कौन दिन कान्ह ने चढ़ाए प्राण उरद को? किस दिन बताइए कि इस कन्हैया ने अपने प्राण की ऊर्ध्वगति की हो? दूसरी कहती है, कियो कब इंद्रन को साधन सुधार है। अपनी इंद्रियों को कब ठीक किया? वो तो हमारे साथ नाचता गाता फिरता था 24 घंटे। तीसरी कहती है, कौन से घन बनते बैठ के समाधि साधी। ये सारे वन उपवन हम नाच गा चुके हैं, घूम चुके हैं कृष्ण के साथ। कौन से वन में बैठ के उसने समाधि साधी भाई? चौथी कहती है, कौन से गुरु से सीखो जोग को विचार है।
उनके गुरु कौन होंगे जिन्होंने उनको योग सिखाया होगा, ब्रह्म ज्ञान दिया होगा? हाँ? अब थोड़ी षोडशी, थोड़ी उच्छृंखल गोपी कहती है, ऊधो सुनो, जाही निर्गुण कहे हैं तू जिसको निर्गुण कह रहा है ना, वह तो अवगुण को अखिल अगार है। अवगुणों का अपार समुद्र है वो कृष्ण जिसको तू निर्गुण कह रहा है। और वो एक कहती है, थोड़ी छोटी सी कहती है, आवे को करार कियो, आयो ना लबार महा। That rascal promised to come back, he never came back. आवे को करार कियो, आयो ना लबार महा। ऊपर से मामा दियो मार, और तो और बनियो कुबरी को यार है। वो कुबरी, वहां पे कुबड़ी है ना मथुरा में, कुब्जा, उसका प्रिय बना फिरता है। शर्म नहीं आती आपको उद्धव जी तो सुनते चले गए। उनके अज्ञान के एक एक परत खुलती गई, ब्रह्म ज्ञान चूर चूर हो गया और वहां बालू में लेट गए, साष्टांग दंडवत किए हैं गोपियों को। वही ब्रह्मज्ञानी उद्धव लटकाए मुंह मथुरा लौटे हैं, कुछ नहीं बोले। कृष्ण ने पूछा, मित्र उद्धव, ज्ञान दे दिया? उद्धव जी, कृष्ण समझ गया। ऐसा है कि भल भलों के ज्ञान धरे रह जाते हैं। क्यों? कि जब ज्ञान का अहंकार हो जाता है और वो सूक्ष्म अहंकार मारता है। ज्ञान कहाँ है, किसका है, कहाँ? ना बाबा, ज्ञान तो अखंड ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यदि आपके पुण्य कर्म से एक छींटा आप पे पड़े तो उस छींटे को संजो कर सर पे चढ़ाइए और उसकी सम्मान कीजिए और उसी में रम जाइए। यही श्री कृष्ण का संदेश है, चाहे वो भगवत गीता में हो, चाहे कहीं और हो। अब श्री कृष्ण याद कर रहे हैं बैठकर। मैं जब गोकुल वृंदावन में घूमता था तब मैंने सुना था, एक कोई है ऐसी, अनन्य है, अद्वितीय है, अपूर्व है। सुना है, वो बोले तो मुख से फूल झरते हैं। जहां उसकी दृष्टि पड़े वहां कमल खिलते हैं। रात में तारे टिमटिमाना भूलकर उसी को देखते हैं और दिन में सूर्य का प्रकाश नरम होके उसको सहलाता है। सुना तो था ये सब। कृष्ण याद कर रहे हैं उन दिनों को कि जब उन्होंने सोचा कि अब मैं दर्शन कर लूं एक बार। बरसाना जाता हूं चुपचाप, किसी को पता न चले। बरसाना जा रहे हैं, मन में वही रम रहा है, विचार उसी के आ रहे हैं। देखा दूर से कोई एक तेज पुंज चला आ रहा है, छिप गए वृक्ष के पीछे। क्या देखते हैं?
कमर पतली, कमर पतली, नजर बिजली, नजर बिजली, कमर पतली, नजर बिजली, सुराहीदार गर्दन है, सुराहीदार गर्दन है, संग मरमर सा तराशा हुआ शफाक बदन, संग मरमर सा तराशा हुआ शफाक बदन। सकत सुंदर सी छब, बूटा सकत सुंदर सी छब, निर्मल कोमल चंचल मन, रंगत ऐसी की जैसे सुबह के तेज की ललक, आवाज ऐसी जैसे 7 स्वरों की खनक, सप्त स्वर, संदली मरमरी नाजुक नाजुक हाथ, मोती की लड़ियों के जैसे सुंदर दांत, संदली मरमरी नाजुक नाजुक हाथ, मोती की लड़ियों के जैसे सुंदर दांत, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे शर्माते होंठ, देखने वाले देखकर कहते अरे देखने वाला वही था, कृष्ण ही था। कहता है इतनी अद्भुत छब रहा नहीं जा रहा, लेकिन गजगामिनी, गजगामिनी, मनमोहनी, मनमोहनी, गजगामिनी, मनमोहनी, गजगामिनी, मनमोहनी, मोरनी, 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 मोरनी सी इठलाती पल खाती जा, पल खाती जा, घन घोर घटा शर्माए, ऐसे सुंदर रेशमी पाल, सुंदर रेशमी श्री राधा के रूप का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, फिर भी थोड़े में बहुत कहा, जानिए कहती आपकी सोनल है। अब श्री कृष्ण तो रह नहीं पाए, जाके श्री कृष्ण पूछते हैं, पूछ रहे हैं श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती, कौन गांव में, किनकी तू है छोरी, देखी नहीं पहले कहूं ब्रज में घोरी। पूछ रहे हैं श्याम
कौन तो गोरी? वृषभानु की बेटी हैं हम, बड़े बाप की छोरी। अरे वृषभानु की बेटी हैं हम, बड़े बाप की छोरी। ब्रज में है क्या काम हमारा, क्योंकि करते नहीं हम चोरी। हाँ, नहीं ऐसे कह रहा था। हाँ जी, सुना है नंद गांव का ग्वाला, सूरत से जो काला। अरे नंद गांव का ग्वाला, सूरत से जो काला, करे दूध माखन की चोरी, करे दूध माखन की चोरी, फुसलावे है ब्रज की गोरी। पथ जो रोके राह में टोके, पथ जो रोके राह में टोके, बन के भोला भाला। कहीं तुम वो तो नहीं? अरे 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 अरे, कैसी बातें करती हूँ। किसका मैंने क्या चुराया? मन में तो कह रहे हैं अभी तक नहीं चुराया, अब दिल ही चुरा लूंगा। किसका मैंने क्या चुराया, भूल जाओ ये कहा सुनी। आओ मिलकर साथ मिले हम, खेले खेले। निकल पड़े हम ब्रज की छोरी, निकल पड़े हम, निकल पड़े तब राधा गोरी, निकल पड़े राधा गोरी, निकल पड़े हैं राधा गोरी, निकल पड़े हैं बनकर जो कृष्ण कन्हैया राधा गो, निकल पड़े हैं बनकर जो कृष्ण कन्हैया राधा गो, निकल पड़े हैं बनकर जो। श्री कृष्ण बैठ के याद कर रहे हैं उन दिनों को जब प्रिय राधा, प्रियतमा अपूर्व राधा के साथ आनंद के दिन बीते थे। ऐसे क्षण थे, दैवी थे। कहाँ वो दिन, कहाँ मथुरा के दिन जहां आक्रमण पर आक्रमण हो रहे हैं। काल यवन, जरासंध, शिशुपाल, पौंड्रकाकृष मथुरा पर आक्रमण कर रहे हैं। हमारे मित्र कंस को मार दिया, अब हम तुम्हें। श्री कृष्ण ने चढ़ के देखा परकोटों पर, भाई बलभद्र को कहा, दाऊ ऐसा करते हैं, हमारी प्रजा, हमारे लोगों को नुकसान ना हो, कष्ट ना हो, अपन यहां से निकल चलते हैं। अब दाऊ तो बड़े भाई थे, लेकिन कृष्ण की हर एक बात मानते थे। चलो ठीक कह रहे हो। रात में ही कुछ यादव सरदारों के साथ श्री कृष्ण बलराम ने मथुरा से प्रयाण कर दिया। तब से वो कहलाए रण छोड़ राय, रण छोड़ कर चले गए। लेकिन आज भी गुजरात में कहते हैं, बोल श्री रण छोड़ राय की जय। रण छोड़ना कभी कभी अच्छी बात होती है। इस टैक्टिकल रिट्रीट इज कॉल्ड। और उसके बाद चलते 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 पहुंच गए घोड़ा दौड़ाते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी खंड पर, सौराष्ट्र में। सामने है समुद्र, अथाह पानी, पीछे है पर्वतमाला। और ऐसे स्थान पर खड़े होकर श्री कृष्ण ने वरुण का आह्वान किया, आज्ञा दी, द्वारका नगरी को प्रकट करो। विश्वकर्मा ने सजाई हुई द्वारका नगरी अथाह समुद्र के जल से प्रकट, पूरी स्वर्ण की नगरी,
मणिमय रत्न न जड़े हुए, ये द्वारका नगरी ध्वजा पताका सहित। और वहीं पर श्री कृष्ण ने स्थापित किया यदुकुल यादवों का राज्य। ऐश्वर्य, वैभव, जानना हो कि ऐश्वर्य वैभव क्या होता है तो द्वारका नगरी का वर्णन पढ़िए। और यहाँ पर आनंद सुख से अपनी अष्टरानियों के साथ श्री कृष्ण राज्य कर रहे हैं। लेकिन पास के ही एक गांव में एक संवाद चल रहा है। एक दुबला पतला ब्राह्मण और उसकी दुबली पत्नी, फटे कपड़े, पुत्र पुत्री बार बार रो के साड़ी खींच रहे हैं। सुशीला कहती है, रटते रहते हो आप सदा, है कृष्ण हमारे मीत बड़े। रटते रहते हो आप सदा, है कृष्ण हमारे मीत बड़े। करुणामय अंतर्यामी कह, गाते रहते हो गीत बड़े। अरे क्या रखा है इन बातों में, इनसे अपनी क्या भूख मिटी। अध पेट सदा भूखे रहते, नंगी भू पर हर रात कटी। स्वामी, अब देखा नहीं जा रहा इनका बिलखना। आधे पेट से कभी रहते हैं, कभी वो भी नसीब नहीं होता। सुदामा कह रहे हैं तो मैं क्या करूं, माधुकरी करके जो लाता हूं उसी भिक्षा से तो हम जीवन निर्वाह करते हैं ना सुशीला। स्वामी, एक विचार है, कीजिए ना। क्या? जाओ स्वामी द्वारका, जाओ स्वामी द्वारका, करती हूँ अनुरोध। जाओ स्वामी द्वारका, करती हूँ अनुरोध। एक बार जरा देख लो, एक बार जरा मिल तो लो। करो न मुझ पर क्रोध, क्रोध ना करो स्वामी। सुदामा ने सोचा, कहा ठीक है जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं सुशीला, देने को नहीं सुपारी 4 हमारे पास। ब्राह्मणी कहती है कोई बात नहीं, मैं अभी व्यवस्था किए देती हूं। और दौड़ी 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 गई। चार 5 पड़ोसियों के घर से एक एक मुट्ठी तांदूल मांग के ले आई और हर्षपूर्वक लाकर स्वामी को दिखाया। देखिए ठीक है। सुदामा ने कहा बहुत अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि कृष्ण को तांदूल बहुत पसंद है? आप ही तो बता रहे थे ना, सांदीपनी मुनि के आश्रम में आप थे ना। हाँ चलो। फटी हुई साड़ी का आंचल और फाड़ के ब्राह्मणी ने जल्दी जल्दी पोटली बनाई और सुदामा जी के हाथ में दे दी। सुदामा जी अति प्रसन्न। दूसरे दिन ब्राह्म मुहूर्त भोर में स्नान आदि से निवृत्त होकर पोटली लटकाकर सुदामा जी निकल पड़े हैं, द्वारका की ओर प्रयाण कर रहे हैं। और मध्याह्न होते होते द्वारका नगरी चमक रही है सामने। द्वारका में तो प्रतिदिन आनंद उत्सव ही होता था। द्वारका के नगरवासी गा रहे हैं, आए सुदामा द्वारका, आए आए सुदामा द्वारका, आए आए सुदामा द्वारका, आए आए
ऐसा लगा सब स्वप्न है, आंखें फटी सी रह गई। क्या आ गया अलकापुरी, हर चीज थी अद्भुत नई। आकाश को छूते कलश, ऊंचे भवन अट्टालिका। आए सुदामा द्वारका, आए सुदामा द्वारका। पहुंचे सुदामा द्वारका, पहुंचे सुदामा द्वारका। इस ओर भी उस ओर भी फैले हुए है राजपथ, इस ओर भी उस ओर भी फैले हुए हैं राजपथ। अभिमान से भर नागरिक दौड़ा रहे हैं स्वर्ण रथ। अभिमान से भर नागरिक दौड़ा रहे हैं स्वर्ण रथ। है रट रहे हर द्वार पर जय कृष्ण हरि, जय कृष्ण हरि, जय कृष्ण हरि। शुक सारिका, तोता मैना सब श्री कृष्ण हरि ही बोलते हैं। आए सुदामा द्वारका, आए सुदामा द्वारका। पहुंचे सुदामा द्वारका, पहुंचे सुदामा द्वारका। सुदामा ने देखा बहुत भव्य नगरी है, अब कृष्ण का घर ढूंढना है। कृष्ण ने तो कहा था द्वारका आ जाना, किसी से भी पूछ लेना, मेरा घर बता देगा। तो सुदामा जी पहुंचे एक नगरवासी के पास और पूछा, मित्रवर, एक कृष्ण का कोई घर है यहाँ, जरा बताएंगे कहाँ है? ये क्या हुआ, एक बार और प्रयत्न करता हूं। फिर गए सुदामा जी और पूछ रहे हैं, कृष्ण का घर बताने की कृपा करें। सुना था द्वारका नगरी में विद्वान लोग बसते हैं, यहाँ तो कुछ और ही दृश्य है। एक बार और प्रयत्न करके देखता हूं, कोई सज्जन दिखाई देते हैं। गए सुदामा, हे मित्रवर, हे सद्गुणग्राही सज्जन, कृपया बता दीजिए कृष्ण का घर कहाँ होगा। सज्जन थे वास्तव में, उन्होंने दूर इशारा किया, संकेत किया, वहीं जाइए, वहीं मिलेंगे। सो सुदामा जी चल पड़े और चलते चलते उस भव्य 7 मंजिले महल के सामने आके खड़े हो गए। पहरेदार, कंचुकी, प्रतिहारी, सैनिक घूम रहे हैं, सुदामा जी थोड़े सहम गए, लेकिन एक सैनिक से पूछा, प्रणाम करता हूं, कृष्ण का घर यहीं कहीं है, बताया गया है। क्या? किसका नाम लिया? जाइए। सुदामा जी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन सैनिकों के मुखिया ने देख लिया था कि कोई ब्राह्मण विप्र बनाए हैं। दौड़ता हुआ आया और आकर पूछने लगा, विप्रवर बताएं, मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? सुदामा ने कहा, हाँ, वो कृष्ण का घर यहीं बताया था, कृष्ण से मिलने आया हूं। जी हाँ, हम बचपन के मित्र हैं ना, उसने कहा था आ जाना मिलने, तो मैं आ गया हूं। कहाँ है वो? मुखिया ने कहा, आप यहीं बैठिए, मैं संदेश लेकर जाता हूं। मुखिया दौड़ा दौड़ा गया, सारे उपवन
लांघता हुआ, सभाखंड के बाद सभाखंड लांघता हुआ महल के ऊपर चढ़ा। 1 2 3 4 5 6 7 7वें तल पे पहुंच गया। सांस रोकी नहीं जा रही है। द्वार आहटती, हल्के से आहटती। द्वार आधा खुला। दासी ने पूछा, क्या है? दासी गई मुख्य दासी के पास। मुख्य दासी गई जहां श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। रुक्मिणी पंखा झल रही थी, सत्यभामा वीणा बजा रही थी, जाम्बवती गुलाब जल का छिड़काव कर रही थी, बाकी कालिंदी इत्यादि रानियां सेवा शुश्रूषा में लगी हैं। श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। रुक्मिणी ने सुना संदेश, श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण संगीत में मग्न है, लेकिन कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी क्या हुआ? रुक्मिणी ने कहा, स्वामी संदेश लेकर मुखिया आए हैं। हाँ हाँ, क्या संदेश है? मुखिया को बुलाया गया। मुखिया साष्टांग करके बैठा और कहने लगा, शीस पगा न झगा तन में, शीस पगा न झगा तन में, और जाने को आन बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान के नहीं सामा। न सर पे पगड़ी है, न सर पे पगड़ी है, न बदन में कोई कपड़ा है, न पाँव में कोई जूता चप्पल कुछ नहीं, और एक फटी हुई धोती 2 बार लपेटी हुई है। फिर कहता है, द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अविरामा। द्वार पर एक दुबला द्विज खड़ा है और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देख रहा है। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावतो आपनो नाम। हाँ हाँ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावतो आपनो नाम सुदामा। सुदामा, अरे सुदामा कहाँ हो? कृष्ण दौड़े। 7 6 5 4 3 2 1। धोती आ रही, पैर में गिर रहे हैं, पाँव में कुछ पहना नहीं है, दौड़ रहे हैं। सभाखंड लांघते हुए, उपवन लांघते हुए मुख्य द्वार पर पहुंच गए। पीछे पीछे रानियां, दास दासियां। कभी देखा नहीं है श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को, स्वामी को ऐसी उत्तेजना में। कृष्ण कह रहे, सुदामा सुदामा, अरे कहाँ हो सुदामा? बरस रही आंखें सतत, हिचकी बंधी अटूट। जकड़े हैं हरि मीत को, जाए न पल भर छूट।
जाए न पल भर छू। सुगंधी जल का थाल आया। श्री कृष्ण ने सुदामा की पाद पूजा की, उस कांटे वाले रक्त रंजित पैरों को धोया, अपने जांग पर जानू पर रख के अपने उत्तरीय से पोंछा और उस पर कस्तूरी चंदन आदि का लेप किया और फिर उस जल को त्रैलोक्य के स्वामी ने चरणामृत करके लिया। सुदामा देख रहा है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ रानियां देख रही हैं, सबने चरणामृत लिया और अब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बड़ी दूर से आए हो, इतने दिन लगा दिए, हाँ? याद है सुदामा, तुम आए हो तो थोड़ी बात कर लेते हैं। रानियां सब एक कान से सुन रही हैं। कभी देखा नहीं है स्वामी को ऐसे। हम जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में गुरुकुल में थे ना सुदामा, इनको कुछ पता नहीं है किन से मैं बात करूं। अच्छा हुआ तुम आ गए, दिल खोल के बात करेंगे। हाँ, तो याद है जब होम हवन यज्ञ होते थे ना, तो गुरु पत्नी हम दोनों को ही भेजती थी वन में समिधा के लिए लकड़ी लाने के लिए, याद है ना? हाँ, तो मैं याद कर रहा हूँ। साथ में हमें भूख लगे तो चने देती थी, याद है? कभी तांदूल देती थी, याद है? एक दिन हम वन गए सुदामा, शुष्क लकड़ियां लाने को। गुरु माता ने चने दिए थे हम दोनों के खाने को, है ना? मुझे न देकर तुमने खाए, मुझे न देकर तुमने खाए। याद सबीना है तुमको? अब ये आदत तो छोड़ना कि दे दो भाभी के तंदुल हमको। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। ज्ञान स्वरूपा थी। स्वामी, आप हमें नहीं देंगे प्रसाद? अच्छा ठीक है, लो सबको बांटो। रुक्मिणी को पता था एक मुट्ठी में ऐश्वर्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी में राज्य दे दिया, तीसरी मुट्ठी यदि उधर में जाती तो हम सबको भी दे देते। पकड़ लिया हाथ। सुदामा कुछ समझ नहीं रहा। अरे अरे अरे, आजा आजा सुदामा, अब है ना स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन करो और फिर अपन और सूर्यास्त में बात करते हैं। हाँ, आओ आओ आओ, आओ।
ले जाओ उनको। रुक्मिणी आदि उनको ले गए, तैलाभ्यंग करवाया, स्नान करवाया और अच्छे से उनको सजाकर उसके बाद सुदामा जी फिर आए। जब उसके बीच में कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं कर डाली किसी को पता नहीं, मात्र रुक्मिणी जी संकेत समझती हैं। श्री कृष्ण ने देखा है वहां गांव में, उस बस्ती में, एक झोपड़ी में किस अवस्था में ब्राह्मण पत्नी और पुत्र पुत्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू की धार चली, लेकिन जल्दी से आंसू पोंछ लिए। सुदामा के साथ तो अब आनंद विनोद प्रमोद ही करना है। सुदामा को कहीं ये लगे नहीं कि मैं ऐसा और कृष्ण वैसा। तो सुदामा स्नानादि निवृत्त हो गए कि नहीं? अरे रुक्मिणी, सुदामा को लेकर आइए, देखूं कहीं वहां तो नहीं सो गया। सुदामा आजा, क्या बात है। आओ सुदामा, आओ सुदामा, प्रसन्न लगते हो, आनंद करते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए एक गीत गाता हूं, तुम ताल देना। ठीक है? बेताले नहीं होना जैसे तुम होते थे। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, परम निरंजन हे दुख भंजन, कान्हा रे नंद नंदन, कंठ बनी मोतियन की माला, कंठ बनी मोतियन की माला, पहरत मुदित भई ब्रिज, कान्हा रे नंद नंदन, परम हे दुख भंजन, कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे। अच्छा लगा ना? ऐसे आनंद प्रमोद करते करते कुछ दिन बीत गए। नौका विहार हो रहा है, पूर्णिमा की रात्रि में उपवन में जा रहे हैं। एक दिन प्रातः काल सुदामा ने कहा, कृष्ण मेरे स्वप्न में सुशीला और मेरे पुत्र पुत्री कह रहे हैं अब आप आइए, लौट आइए। इतना जल्दी फिर आओगे ना? रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, जाम्बवती, आ जाइए सब। आज सुदामा जी प्रयाण कर रहे हैं। सब दौड़े दौड़े आए और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया सबको। सबने चरण स्पर्श किए, कृष्ण ने साष्टांग दंडवत किए। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते जा रहे हैं। चिरंजीव भव, आयुष्मान भव, यशस्वी भव, कीर्तिवंत भव। सुदामा जी जा रहे हैं। सुदामा जी ने जैसे मुंह मोड़ा, द्वारका नगरी दिखनी बंद हो गई। तो सुदामा जी के मन में उनकी बुद्धि ने एक चमत्कार किया। गया तो था कम से कम तांदूल की पोटली थी, अब जा रहा हूं खाली हाथ। क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा सुशीला से? क्यों मैंने वो बात मानी, क्यों मैं गया द्वारका? और सुदामा जी बड़बड़ाने लगे। चोर बचपन से रहा जो ग्वाल हो, चोर बचपन से रहा जो ग्वाल हो, जो कुटिल बहुरूपिया हो चाल हो,
जो बहुत अभिनय कुशल भ्रमजाल हो, प्यार उसका सिर्फ एक उछाल हो। क्या करूं, कैसे जाऊं खाली हाथ? बड़बड़ाते फड़फड़ाते सुदामा जी पहुंच गए अपने गांव। अपनी झोपड़ी के सामने जाकर खड़े हो गए। न कोई झोपड़ी, न कोई सुशीला। ये क्या, मुझे भ्रम हो गया है। मैं फिर द्वारका पहुंच गया। ये सब कृष्ण की माया जाल है। नहीं 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 नहीं। बड़बड़ाते सुदामा जी फिर निकले बाहर, फिर गांव में प्रवेश किया और फिर वहीं जाके देखा। तब तक सुशीला प्रतिदिन उनकी राह देख रही थी। उसने देख लिया था। वो नीचे दौड़ी दौड़ी आई। सुदामा जी फिर मुंह फेर के जाने लगे। पकड़ लिया हाथ। नहीं नहीं, हाथ छोड़ो। क्यों हाथ क्यों छोड़ूं? मैं परस्त्री का स्पर्श नहीं करता। मैं परस्त्री कब से हो गई? आप तो द्वारका गए थे ना? नहीं। अरे देखिए ना, सुशीला ने उनका मुख अपनी तरफ मोड़ा और कहा, वही कान, वही आंख, वही नाक, वही फटी काली कमली वाली और टूटी परात वाली तो मैं सुशीला। ये सब क्या है सुशीला? ये क्या है? स्वामी, अब मैं क्या बताऊं आपको? आप तो स्वयं गए थे ना द्वारका। स्त्री सबसे पहली गुरु होती है, चाहे वो माता हो, पत्नी हो, भार्या हो, सहोदरी हो, पुत्री हो। सुशीला ने समझाया, महिमा ये यदुनाथ की, महिमा ये यदुनाथ की, सुनो प्राण प्रिय नाथ। अमर मित्रता, अमर मित्रता रूप है, स्वयं द्वारका, स्वयं द्वारका, स्वयं द्वारका, स्वयं द्वारकाधीश की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो, 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो, राधा नाथ राधा नाथ राधा नाथ बोलो, राधा नाम राधा नाम राधा नाम बोलो, राधा कांत राधा कांत राधा कांत बोलो, राधा नाम राधा नाम राधा नाम बोलो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो।
जय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल श्री द्वारकाधीश की जय 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 जय। ये तो थी डॉक्टर सोनल मानसिंह द्वारा प्रस्तुत नाट्य कथा कृष्ण। माननीय मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, श्रीमती कोविंद और उनकी बेटी स्वाति कोविंद तथा हैबिटेट सेंटर के अध्यक्ष एम्बेसडर भास्वती मुखर्जी से निवेदन है आप कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर उपासना सिंह और डॉक्टर ओजेश प्रताप सिंह से निवेदन है आप कृपया उन्हें लेकर मंच पर आएं। ह्यूमन टच फाउंडेशन की संस्थापिका डॉक्टर उपासना सिंह से निवेदन है आप कृपया माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती कोविंद, स्वाति कोविंद और एम्बेसडर भास्वती मुखर्जी का मंच पर अभिनंदन करें। अभिनंदन माननीय मुख्य अतिथि का। अभिनंदन श्रीमती कोविंद का। अभिनंदन स्वाति कोविंद जी का। और अभिनंदन एम्बेसडर भास्वती मुखर्जी का। मैं डॉक्टर सोनल मानसिंह को मंच पर आमंत्रित करती हूं और माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करती हूं आप इस मंच पर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। डॉक्टर सोनल मानसिंह। Please welcome Dr. Sonal Mansingh.
मैं डॉक्टर सोनल मानसिंह की टीम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गायन संगीताचार्य श्री बंकिम सेठी, पखावज श्री ऋषि शंकर उपाध्याय, कॉर्ड्स श्री प्रभात डांगी, तबला श्री बलराम सिसोदिया, बांसुरी विनय प्रसन्ना, नृत्य कलाकार हैं शिवानी, राजनाथ, चंद्रकांत, साउंड एंड लाइट मीता मिश्रा, बैक प्रोजेक्शन करिश्मा साहू, PR एंड सोशल मीडिया करण भारद्वाज। माननीय मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से निवेदन है, आप कृपया अपने विचार रखते हुए आशीर्वचन दें। माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन है, आप कृपया सभा को संबोधित करें। सभा को संबोधित करें। आप इधर से बोलेंगे? लाइट भी आपके नजदीक भी है। ह्यूमन टच फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस एकल मंच, वो भी कृष्ण आधारित, उनके जीवन पर आधारित, और मैं एक अगर लाइटर मोड में कहें, हमने तो देखा कि भगवान कृष्ण बहुरूपिया थे, लेकिन आज मैंने देखा सोनल जी ने भी वही रूप, एक इंडिविजुअल लेकिन उनके कई स्वरूप, और उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक उसका हम सब लोगों ने देखा। मैं समझता हूँ कि ये एक ईश्वरीय विधा है, गॉड गिफ्ट, सबको नहीं मिलती। और उसके लिए सोनल जी ने जो भारतीय संस्कृति को और उसकी मर्यादा को आगे बढ़ाने में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए मुझे लगता है पूरा देश उनका कृतज्ञता रहेगा। ये मेरा सुखद संयोग भी है, अवसर भी है कि उनका राज्यसभा में मनोनयन मेरे हाथों से हुआ, और ये भी संयोग है कि जब उनका अंतिम वर्ष अर्थात 2024, तो उस समय मैं आकर के उन्हीं के बिल्कुल समक्ष मेरा आवास भी मुझे वहीं आवंटित हुआ। वो 11 जनपद में हैं और मैं 12 जनपद में। सुबह जब मैं प्रातः मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ, कर्तव्य पथ पर जाता हूँ, तो प्रत्येक दिन इनके आवास का नाम रखा है कामाख्या निवास। मैं प्रत्येक दिन इनकी स्मृति में मैं स्वयं प्रणाम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन कला
ये कला का कोई अंत नहीं है। कला साधना भी है, पूजा भी है। और सचमुच में जो संस्था ह्यूमन टच, उन्होंने मानव संवेदनाओं का जो प्रदर्शन किसी भी रूप में करते हैं, उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं, लेकिन आज उनका प्रतिनिधित्व करते हुए सोनल जी ने जो यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिया है, उसको देखकर हम सब लोग गौरवान्वित हैं और वी ऑल फील प्राउड ऑफ सोनल जी। लेडीज़ को अक्सर उम्र पूछने में और बताने में बड़ा संकोच होता है। नहीं, मैं कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन ये हम सब लोगों के लिए मुझे लगता है एक आइकन हाउ टू मेंटेन आवर फिजिकल फिटनेस। और उसके लिए मैं उनकी जितनी भी प्रशंसा करूं वो बहुत कम है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि शायद मैं उनकी जब उम्र के पड़ाव पर हूँगा तो शायद ऐसा रहूँगा या नहीं। इसलिए मुझे कभी कभी आई फील जीलस ऑफ हर आल्सो। मुझे लगता है आप सब लोग यहाँ जो एकत्रित हुए, उनके मंचन को देखा, एंजॉय किया, और सही मायने में जो कृष्ण पर आधारित मंचन था उसका जो अंतिम भाग समृद्ध द्वारका का दर्शन, और उसमें जो उनके रोल्स थे कृष्ण और सुदामा की मित्रता, अनूठी मित्रता, वो मुझे लगता है कि शायद हम सब लोगों के लिए जो मित्रता करते हैं उनके लिए एक अद्भुत उदाहरण है। और उसका जो मार्मिक प्रदर्शन हुआ है वो भी अद्वितीय है। उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं ह्यूमन टच फाउंडेशन की संस्थापिका डॉक्टर उपासना सिंह को आमंत्रित करते हैं। Namaskar. It is a moment of great pride and privilege for the Human Touch Foundation to celebrate Sanskriti Sannivesh, a cultural evening with esteemed guests and audience today. It's not only a part of our initiative, but also a poignant moment as I dedicate this program in the memory of my husband, Shri Narendra Kumar. Honorable Kovind Sir, we feel honored to have you in our midst, along with respected ma'am and dear Swati. Sonal Mansingh ma'am, your mesmerizing performance held us spellbound, and I am extremely grateful for your guidance in helping me organize this cultural program of Human Touch Foundation. I extend my heartfelt thanks to the brilliant accompanying artists and team of Dr. Sonal Mansingh. Sadhana Srivastav ji, I am grateful to you for comparing our program and doing it so well. I also sincerely thank my dear friend and program advisor Madhu Sen for being there for us throughout. I extend my gratitude to the India Habitat Center, Shadab, and his team for their support and collaboration with the foundation. On behalf of the Human Touch Foundation, I once again thank each one of you, especially the audience, family, and friends who have made this evening so memorable with their presence and support. We look forward to your blessing in all our future endeavors. We have just begun. Thank you and good night. In the end, I request Festival Advisor Madhu Sen to come on stage. अंत में राष्ट्रगान होगा।
आपसे निवेदन है, आप सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। काइंडली रिमेन सीटेड लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सब कृपया अपने स्थानों पर ही रहें अगले 2 मिनट तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, काइंडली रिमेन सीटेड। आप सभी अपने अपने स्थानों पर रहें 2 मिनट और। आप प्लीज़ यहाँ पर जो आइल्स पे खड़े हैं अपने स्थान ग्रहण करें। आप सब अपने स्थान ग्रहण करें।